मुख जो है पूर्व और दक्षिण की ओर यानी कि अग्नि कोण की और ना हो। इसका मुख हमेशा जब आप इसको खोलें उत्तर की ओर, ईशान की ओर या पूर्व की ओर, तो इसका जो निर्धारित स्थल है उत्तर और पश्चिम का जो मध्य भाग। जी, अगर सूर्य की रोशनी किचन में आती है तो क्या उसे शुभ माना जाए? जी, किचन में सूर्य का जो प्रकाश आना वो शुभ मानते हैं। किचन में प्रकाश, हवा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि उसमें अग्नि तत्व होता है, तो प्रकाश का आना उसके लिए शुभ माना जाता है। जी, हमारे साथ कॉलर जुड़ी हैं आर्यन नोएडा से। जी आर्यन, क्या जानना चाहेंगे? नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार। आचार्य जी, मुझे ये पता करना था कि मैं अपने किचन को जो बनवा रहा हूँ उसमें मैं जो गाढ़े कलर का जो कलर है, टाइलें किस कलर की लगानी चाहिए? कि हल्के कलर में होनी चाहिए, ज्यादा डार्क कलर में हो? देखिए भैया, जो स्लैब होती है जिसपे हम कुकिंग रेंज या जो चूल्हे के जो साधन है वो रखते हैं, तो मैरून कलर में होना चाहिए, लाल कलर में होना चाहिए। किचन की जो दीवारों की बात करें तो दीवार जो साउथ ईस्ट कोण है यानी कि जो अग्नि कोण है वो हल्के पिंक कलर में भी आ सकते हैं, तो उसकी जो दीवारें हल्के रंगों में रखें, पर स्लैब का जरूर ध्यान रखें। जो अग्नि का कारक होता है तो वो बहुत सारे रोगों का भी हरण करता है। यदि उसमें गुलाबी पत्थर या जो मैरून कलर का जो रक्त वर्ण का अगर हम पत्थर लगाएं तो वो शुभ होता है। जी पंडित जी, आगे बढ़ते हैं। घर के प्रवेश द्वार के पास क्या किचन बनवाना चाहिए? देखिए, घर के प्रवेश द्वार के पास किचन बनाई जा सकती है यदि वो आपका आग्नेय कोण आ रहा हो, तो हमें वास्तु के हिसाब से देखने का कंपास लगा के देखना पड़ेगा कि जो आपके घर के पास जो निर्धारित स्थल है वो क्या अग्नि कोण तो नहीं आ गया। यदि अग्नि कोण है तो आप उसमें बना सकते हैं आप। जी, और अगर कोई किचन में रोशनदान बनवाता है तो क्या वो उचित रहता है किचन में बनाना? जी, किचन में रोशनदान आप बना सकते हैं, पूर्व की ओर बना सकते हैं, उत्तर और ईशान की ओर। किचन में कभी भी दक्षिण की ओर मुख करके आप खिड़की ना बनाएं, रोशनदान ना, उसमें ये ध्यान रखें कि किचन में दक्षिण की ओर कोई दरवाजा या खिड़की उसमें ना हो। जैसे किसी का घर छोटा है तो सीढ़ियों के नीचे अक्सर किचन बना लिया जाता है, तो क्या वो शुभ रहता है सीढ़ियों के नीचे बनाना? सीढ़ियों के नीचे कभी भी बाथरूम किचन नहीं बनाना चाहिए, बहुत अशुभ होता है। क्योंकि जब हम सीढ़ी का अगर हम देखें तो सीढ़ी के नीचे नेगेटिव एनर्जी का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, तो सीढ़ियों के नीचे बनाई गई किचन, मंदिर और स्नानघर बहुत हानिकारक होते हैं, बहुत ज्यादा रोगों की वो उत्पत्ति करते हैं। जी, बुलंदशहर से विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, कहिए अपनी बात। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मैंने अभी नया घर बनवाया है, उसमें मैंने मंदिर किचन के अंदर बनवाया है। जी, तो ये वास्तु से उचित है नहीं? भैया, वास्तु के ये विपरीत है। अगर स्थान का अभाव है तो आपने अगर इसको आप किचन में ही रखना है तो उसको आप किचन के ईशान कोण में रखें, उसको ढक के रखें। अगर आपके पास स्थान का अभाव है तो, अगर स्थान का अभाव नहीं है तो उसको आप ईशान में ले जाएं। किचन के अंदर पूजा घर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर है तो फिर आप उसको ढक के रखें, कबर्ड में रखें उसको आप, और ईशान में रखें। जी, कुछ लोग जो है किचन में बिना स्नान किए प्रवेश करते हैं, तो क्या ये शुभ रहता है बिना स्नान किए, या फिर स्नान करके ही किचन में जाना चाहिए? देखिए, ये वास्तु विज्ञान के भी प्रतिकूल है। अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो उसके लिए भी ये बहुत खराब चीज है, क्योंकि आपके शरीर पे तरह तरह के जो कीटाणु विषाणु होते हैं, तरह तरह के जो रोग होते हैं, और वो व्यक्ति यदि वो भोजन बनाता है, रोगी व्यक्ति या इस तरह का जो बिना नहाया हुआ जो व्यक्ति है, रोग का कारक होता है, अगर वो इस तरह के भोजन बनाता है, परिवार के प्रत्येक सदस्य वो भोजन ग्रहण करता है तो उनमें भी वो रोग की संभावना करता है, तो ये अनुचित होता है। जी, किचन में नंगे पैर प्रवेश करना कितना शुभ माना जाता है? देखिए, किचन में हमारे वास्तु विज्ञान के अंदर कभी भी नंगे पैर नहीं होने चाहिए। लकड़ी के जो खड़ाऊ होती हैं, कुछ ऐसा साधन, कपड़े के बने हुए जो जूते चप्पल होते हैं, आप उनको, ऊनी वस्त्र हैं या लकड़ी के जो इस तरह के साधन है आपको, वो आप डाल सकते हैं। लकड़ी का जो एक पटरा होता है, लकड़ी के ऊपर खड़े होकर भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि जो यांग जो चीज है उसमें उसकी वृद्धि होती है। इन चीज जो है वो घातक होती है, तो उसमें जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो ऋणात्मक ऊर्जा की भी उत्पत्ति होती है। तो क्या होता है, उसमें वो एक तरह से अर्थ होता है, वो जो महिला रोग का उत्पत्ति का कारक होता है। तो हमेशा नंगे पैर वो महिला होनी नहीं चाहिए जो भोजन बना रही है। जी, किचन के ऊपर स्नानघर होता है कई लोगों के घरों में, तो क्या ये अशुभ होता है किचन के ऊपर होना? देखिए, किचन के ऊपर निर्धारित स्थल उसका जो अग्निकोण है, अगर आप किचन के ऊपर बना रहे हैं तो वो भी अग्निकोण ही होगा। किचन के नीचे का स्थान भी अग्निकोण होगा। तो किचन के ऊपर बनाया गया जो
बाथरूम में आपका स्नान घर वो उचित नहीं होता, वो अग्नि का स्थान है, तो भिन्न प्रकार के वो रोग करता है। उसका जो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो महिलाओं के ऊपर पड़ता है, तो महिलाओं में वो मानसिक अवसाद, शारीरिक रोग की वो उत्पत्ति करता है जी। कुछ लोग किचन में बैठकर भोजन करते हैं, तो क्या ये उचित माना जाए? देखिए, हमारे वास्तु विज्ञान और ज्योतिर्विज्ञान के बहुत बड़ा एक उपाय है। अगर कोई व्यक्ति किचन में भोजन करते हैं तो उसको बहुत शुभ मानते हैं, और प्राय इससे लगभग ज्योतिर्विज्ञान में जो 9 ग्रह हैं सारे के सारे वो उदित रहते हैं। तो प्राचीन प्रथा है हमारे यहाँ किचन के अंदर भोजन करने की, और विशेषकर इससे गुरु और राहु शुभ होते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनका राहु खराब है या गुरु खराब है उनके, और वो किचन में भोजन करते हैं तो उनके प्रभाव में बड़ी न्यूनता आ जाती है, उनके जो दुष्प्रभाव है वो समाप्त हो जाते हैं जी। कुछ लोग किचन का जो वेस्ट मटेरियल है वो किचन में ही उसकी जगह बना देते हैं, तो क्या इसे उचित माना जाता है या फिर बाहर होना चाहिए? देखिए, किचन का जो स्थान है, जो उसमें कूड़ा रखने का स्थान है, वो आप दक्षिण के अंदर बना सकते हैं। उसको आपको हटाना वहां से अच्छा होता है, उसको इकट्ठा नहीं करना चाहिए, प्रतिदिन उसकी साफ सफाई होनी चाहिए। तो इसका भी आप ध्यान रखें जी। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आपने किचन वास्तु दोष के बारे में जाना। पंडित जी हमारे साथ बने रहे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए जी। नमस्कार। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? हम रंगे नव रंगा, आज रंग बिरंगा है संसार, लगे सुहाना हर नजारा, आया होली का त्योहार। आपका सहयोग जैसे रंग और गुलाल, उसमें छुपा है मेरा ढेर सारा प्यार। नंदी ग्रुप की ओर से आप सभी को होली की रंग भरी शुभकामनाएं। नंदी है तो अच्छा ही होगा। अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोस तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ। सुबह रेशमी, सांझ मखमली, अपने आंगन में लाओ। खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ। अपने अपने सपने घर लाओ। सुपरटेक, yours for life। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। तिरंगे का गुनहगार, आज रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? देखिए अधूरी दास्तां, रात
8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकड़ा। क्या पश्चिम बंगाल से वृंदावन जा रही बस इटावा में खड़े ट्रक से टकराए, 3 की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा घायल। श्रद्धालुओं से भरी थी बस। आडवाणी की तारीफ करने पर मुलायम पर भड़के बाबरी मस्जिद के मुद्दई हाशिम अंसारी। कहा, बयान पर माफी न मांगी तो मुस्लिम समाज करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। लियाकत की गिरफ्तारी के विरोध में उतरे जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, सरेंडर करने आ रहा था लियाकत। गृह मंत्री से की मामले की स्वतंत्र जांच की मांग। सपा का एक और विधायक विवादों में, पीलीभीत में सपा विधायक पर लगा बेशकीमती जमीन हथियाने का आरोप। पीड़ित परिवार ने दी आत्मदाह की धमकी। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का बयान, संजय दत्त को बनाया जा रहा है निशाना। पिता सुनील दत्त के मुस्लिम हितैषी होने का दिया हवाला। यूपी में नकल का महाकुंभ, बोर्ड परीक्षाओं के दौरान धड़ल्ले से हो रही है नकल। प्रशासन के दावों पर नकल माफिया भारी। लखनऊ में नामी स्कूलों में एडमिशन के नाम पर धोखाधड़ी का खुलासा, एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरोह के मास्टरमाइंड की कर रही है पुलिस अब तलाश। आगरा के चर्चित नेहा शर्मा हत्याकांड की गुत्थी सुलझने की उम्मीद जगी। पुलिस ने 3 हत्यारों के जारी किए स्केच। दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन 8 विकेट गंवाकर भारत ने ली 4 रन की बढ़त। ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन लियोन ने झटके 5 विकेट। और मुंबई में फेमिना मिस इंडिया का ग्रैंड फिनाले आज। उत्तराखंड की अनुकृति गुसाई ने टॉप 23 में बनाई जगह। अनुकृति की जीत के लिए प्रदेश भर में दुआएं कर रहे हैं लोग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो आ रही है गाजियाबाद से। गाजियाबाद में ट्रक से बाइक की टक्कर हो गई है और बाइक पर सवार 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। सिहानी गेट के पास NH 58 पर यह हादसा हुआ है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर गाजियाबाद से, ट्रक से बाइक की टक्कर और इस टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है जो बाइक पर सवार थे। सिहानी गेट के पास NH 58 पर यह भीषण हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार और लापरवाही इस हादसे की बड़ी वजह बनी और इस हादसे की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं गाजियाबाद से समाचार प्लस संवाददाता बदियुज्जमा। बदियुज्जमा, कब और कैसे हुआ हादसा? देखिए दिव्यांश, ये 2 लड़के थे जो कि एक बाइक पर सवार थे। दोनों दोस्त हैं और ये जो है यहाँ सियानी गेट इलाका है जहाँ NH 58 पर ये गुजर रहे थे, तभी एक ट्रक की चपेट में आ गए और ये हादसा इतना जबरदस्त हुआ। ट्रक की टक्कर इतनी तेज थी कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्हें हालांकि जो है पुलिस आ गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। जी दिव्यांश। चलिए बदियुज्जमा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हां, रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। रफ्तार के कहर ने ले ली कुछ और मासूमों की जान। इटावा में 2 वाहनों की जबरदस्त टक्कर में 3 लोगों की हो गई मौत, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा जिले से श्रद्धालुओं से भरी बस वृंदावन जा रही थी।
तभी एक दिन इलाके में सामने खड़ा ट्रक से बस टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस